और भी बहुत सी बातें हैं। ऐसे ही एक बार लोगों के बारे में बताता हूँ कि अपने ऑफिस में लंच टाइम के दौरान एक सब इंजीनियर नुमा व्यक्ति लाउंज में लंच के टाइम पे पैर फैला के बैठे हुए थे। मैंने कहा चलिए सद्भाव फैलाने के एजेंडा में और कुछ स्मॉल टॉक कर लेता हूँ जाके। देखा तो वो गुटखा चबा रहे थे, मैंने आपको बताया अभी, तो वो भी तो क्या ये बताओ, ये जो मध्य प्रदेश में तो शायद तंबाकू बैन है, तो ये गुटखा में तंबाकू तो है नहीं, तब भी क्या तुम लोगों को इसको चबाने में मतलब आनंद मिल जाता है, मतलब पैसे वसूल हो जाते हैं, नशा वशा आ जाता है प्रॉपर दोस्ताना अंदाजे में? तो उसने कहा सर आप समझे नहीं, क्या है गुटखा में कुछ कण होते हैं, हार्ड कण होते हैं जो हमारे तालू में गम्स में चुभते हैं। जब वो चुभते हैं तो उससे बहुत दुखता है, उस दुखने के लिए हम लोग उसको खाते हैं। सभी लोग उस दुखने के लिए ही खाते हैं कि वो दर्द होता है ना, उसमें थोड़ा अच्छा लगता है। मैं अवाक रह गया। बात उसकी सही थी, मैंने भी कहीं किसी से सुनी या पढ़ी थी, लेकिन बात को फिर आगे बढ़ाने के नजरिए से और अपना मेरा जो एक लिटरेचर की अवेयरनेस का एक शो ऑफ करने की दृष्टि से मैंने उससे कहा कि शालिन भाई, ये मैं दूसरी बार ऐसा सुन रहा हूं कि दुख में से सुख निकाला जा रहा है। जो आप बता रहे हैं कि गम्स में मैक्सिला में चुभ रहा है, उससे दुख रहा है और लोग उस आनंद के लिए, दुखने के आनंद के लिए बार बार खा रहे हैं, ऐसा दूसरी बार हो रहा है। दूसरी बार सुना है मैंने सोचा वो उत्सुक होकर पूछेगा कि पहली बार ऐसा कब सुना, पहला कब सुना, पर उसने नहीं पूछा। मैंने शालिन भाई ये दूसरी बार? बोला हाँ बताइए पहली। मैंने कहा देखो, एक मेहदी हसन साहब की गजल है, शायद अहमद फराज साहब ने लिखी है, उसका कोई तीसरा स्टैंजा है कि एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से मैं महरूम, एक उम्र से हूं मैं लज्जते गिरिया से भी महरूम, ऐ राहते जहां मुझको मनाने के लिए आ। तो इसमें जो लज्जते गिरिया है ना, वो दुख का सुख है। वो दुख शायद प्रेम या विरह में होने वाले दुख की बात कही गई है, लेकिन फिर भी दुख में से ही सुख निकाला जाता है। और आप जो बता रहे हैं कि वो गम्स में चुभता है, उसके कारण बहुत दुख हो रहा है, उसको लेने के लिए आप लोग बार बार 5 रुपए का 10 रुपए का गुटखा करते हैं। मैंने सोचा शायद इंप्रेस हो जाएगा, मुझे देखता रहा। प्रशांत भाई आपने जो नया गाड़ी लिया है उसका एवरेज कितना आ रहा है? एवरेज नहीं आ रहा है, और मैंने उसे घर पे वैसे ही रख लिया जैसे आप लोगों ने अपनी दूसरी को उठा के कहीं और रख दिया।